ये प्रभु जिसको हम कण कण में कहते हैं, रोम रोम में कहते हैं। और लिखा है महात्माओं ने, है नीरे दिखे नहीं, धृग धृग ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को हुआ मोतिया बिंद। गुरु जैसे ही मिले सासंगत को कृपा हो गई। और इसीलिए ग्रंथों में लिखा है कि बिन गुरु भव निध तरह न कोई, और जो विरंच शंकर सम होई। बिना पूर्ण सतगुरु के सासंगत कभी भी ईश्वर की प्राप्ति। और मकसद इधर आने का ये कि इस भगवान को, इस निराकार को चाहे हम कोई भी नाम से बुलाएं, एक ये सच कि इसने तो हमेशा से ये रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। ये धरती, ये सृष्टि खत्म हो जाने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ इसी में रहना है। तो जब ये मानव तन मिला तो इसी का मूल जानने के लिए कि ये तन मिला है तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और किस तरह सिर्फ और सिर्फ सारी योनियों से ये मानव तन को श्रेष्ठ कहा गया है कि इसी में प्रभु प्राप्ति हो सकती है। और किस तरह सब जो एक जीवन में आते हैं, संसार में जन्म लेते हैं, एक अंत उस जीवन का होना ज़रूरी है। इसके आगे भी जो सच्चाई है, क्योंकि अक्सर हम अगर बात भी करें, कोई शरीर का अंग दुख रहा होता है, दर्द कर रहा होता है, तो हम ये नहीं बोलते कि मैं दुख रहा हूँ, मुझे दर्द हो रही है। हम बोलते हैं कि मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है। एक वाक्य ही मनुष्य बनना है। सिर्फ एक तन मनुष्य का होना ही प्रमाण नहीं मनुष्य होने का। किस तरह हर एक के साथ हमने सद्भाव रखना है, करुणा, प्रेम, दया, नम्रता, सहनशीलता, ऐसे अनेकों गुण जो मानव को मानव बनाते हैं। और किस तरह पूरी सृष्टि के, इस धरती के ये जो भिन्नताएं हैं, ये चाहे उदाहरण इंसानों का ही ले, कोई किसी प्रांत का है, कोई किसी देश का है, किसी का खाना पीना पहनना, किसी के बोलचाल भाषा, ये सब इतने भिन्न होने के बावजूद भी ये एक मानव सभी एक हैं, इसी एक परमात्मा के। तो कोई उस तरह नीचा नहीं है, सभी एक प्लेटफॉर्म पे हैं, सभी एक हैं, बस आकार अलग हो सकता है, आदतें अलग हो सकती हैं, बोली भाषा पहनावा अलग हो सकता है। तो किस तरह एक दूसरे के लिए मन में ये एक हेट, ये नफरत, इसका उपज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक परमात्मा ने हमको संसार में सिर्फ एक दूसरे से प्यार करने के लिए ही भेजा है, एक दूसरे से नफरत नहीं। इंसान अपने बुद्धि से कोई ना कोई कारण बना लेता है कि ये व्यक्ति मुझे इस वजह से पसंद नहीं है, और किस तरह फिर वो नफरत एक प्रबल हो जाती है, हावी हो जाती है। और ये इंसान जिसने हर एक से प्यार करना था, वो नफरत ही करता जा रहा है। तो किस तरह हमें ये शुरू से ये गुरुओं ने, पीरों, पैगंबरों ने, हर एक ने ये प्यार की राह सिखाई है। पर एक मानव ही है जो जानता है कि करना तो प्यार है, पर पसंद नफरत है, और नफरत करता जा रहा है। कैसे ये नफरत का रास्ता छोड़ के फिर एक बार तभी बोला जाता है कि सत्संग इतनी ज़रूरी क्यों है। सत्संग आते हैं, संतों के वचन सुनते हैं, संतमति को अपनाते हैं, और कैसे फिर ये संतमति ही है जो हमें ठीक रास्ते रखती है। जब ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये प्रभु परमात्मा, ये निराकार, इसका एहसास हर समय होता है, तो खुद ब खुद एक मन में इच्छा कि सत्संग जाएंगे
और हर एक के भाव सुनकर अपने जीवन में, अपने मन में बसाकर, अपने कर्मों को तब्दील करके, अपने आप का जो एक बिहेवियर है उसको बदलकर एक असली मानव का प्रमाण देते हुए संसार के लिए वरदान बनते जाएंगे। और साथ ही ये जो शहर भी है, यहाँ संगम का उदाहरण कि किस तरह ये 3 नदियाँ एक हो जाती हैं। अगर हम अपने शरीर को ही देखें तो सेवा, सुमिरन और सत्संग, इसका भी एक मिलन ये शरीर द्वारा होता है पर तभी जब मन में ये निराकार बसा हो, तभी हम मन से इसके साथ जुड़ते हैं। इसको हर समय ऐसे एहसास में रख के अपनी जो भी गलतियां हैं बख्शवाते हुए, और कोई भी मन के जो भाव हैं वो जानते हुए कि परमात्मा को हमारी बेहतरी हमसे ज़्यादा पता है। और जहाँ ये कहा जाता है कि एक मनुष्य ही है जो फरिश्ता भी है और एक मनुष्य ही है जो हैवान भी है, तो हमें किस तरह का मनुष्य बनना है, वो चुनाव हमारा कि कैसे हम जब इस दातार को याद रखते हैं तो ही सही रास्ते चलते हैं। और कोई भी माया का प्रभाव, चाहे वो किसी की बातें हों जो निंदा की ओर ले जाएं, या कोई कारोबार जो एक गुजरान के लिए, दिनचर्या के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह है, उसमें ही उस धन दौलत को ही सब कुछ मान लेना, या अन्य कोई भी चीज़ जिसमें ये निराकार ना हो, वो माया है। अक्सर तो हमारे ख्याल ही माया भी बन जाते हैं। जब हम एक नेगेटिव सोच को लेकर एक अपने बुद्धि में सोचते रहते हैं, तो भी उस समय हम निरंकार की सोच में नहीं होते, तो अक्सर हमारे ख्याल भी माया बन जाते हैं। तो माया के तो अनेकों रूप हैं, अनेकों रंग हैं, और हर तरफ से ये माया का प्रभाव ऐसा, तो कैसे खुद को बचाना है। ये सल्यूशन तो सिर्फ एक कि ये निरंकार को हर समय के लिए सोते जागते, उठते बैठते इसी काय के एहसास में जब रहेंगे, जैसे हम कुछ भी कार्य कर रहे हों, हमारी दिल की धड़कन लगातार चलती है, चाहे सो रहे हों या खा रहे हों या दौड़ रहे हों, तो उसी प्रकार कोई अलग समय नहीं निर्धारित करना पड़ता कि दिन का इस 1 घंटा ये दिल को चलना है, पर ये दिल की धड़कन तो 24 घंटे ही चलती है। उसी प्रकार एक भक्त के जीवन में जब इस मन में निरंकार बस जाता है, तो 24 घंटे की वो भक्ति का रूप ले लेता है एक जीवन। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ऐसी ही भक्ति को हम अपनाते चले जाएं, और साथ ही किस तरह एक मनुष्य जब हमेशा से ही अपने जीवन काल में ये बात को कंफ्यूज कर लेता है कि जो मैं हूँ ये शरीर ही मेरी, ये मनो के दूरी वाली जो एक अक्सर एक ट्रांसपेरेंट दीवार भी हम बना लेते हैं, जिसके आर पार तो देखा जा सकता है पर दूसरे के दिल तक तो हम पहुँच नहीं पाते। तो ऐसी दीवारों को तोड़ना है। एक संसार ये दीवार रहित बन सकता है जब अपने मनों से दूसरे के मन तक एक दीवार तोड़कर संसार में रहा जाए, ये पुल बनाए जाएं दिल से दिल तक के। तो दासी और समय नहीं लेगी, इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त लेकर कि ये फिर एक बार खुशी कि हर कोई बहुत ही चाहे कष्ट रहा होगा, बस से भी आए होंगे, ट्रेन से भी आए होंगे, कुछ महापुरुष नज़दीक के चल के भी आए होंगे, तो हर एक का सत्संग के प्रति, सेवा और सिमरन के प्रति ये उत्साह हमेशा बना रहे। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर
हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सरकारी सहायता उपलब्ध है, वो भी काश जी आप जरूर देखें, ले करके जाएं।